हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एनजे बट मेड में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के जो मेडिसिन्स या प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है इनमेड एनिमल हेल्थ। ठीक है जी। तो आज हम क्या इनमेड एनिमल हेल्थ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो इंजेक्शंस हैं, जो बोलस हैं, स्प्रे हैं, ठीक है जी, या सस्पेंशन है या लिक्विड सिरप है, तो उन सभी के बारे में क्या है हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिसे मेडिसिन या प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वो हमारा सबसे पहले जो नाम आता है वो हमारा आता है ग्लूकोवेट। ठीक है जी। जो कि एक लिक्विड बोटल्स के अंदर आता है, जो कि 600 ml की बोतल की अगर हम बात करेंगे, जो कि क्या पशुओं के अंदर क्या है, जो एनर्जी बूस्टर क्या है वर्क करता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन या जो मिनरल्स है क्या है वो इसके अंदर क्या है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी। ये क्या है पशुओं के अंदर क्या है हेल्प इन फास्ट रिकवरी फ्रॉम कीटोसिस। तो कीटोसिस क्या होता है कि कीटोसिस एक मेटाबॉलिक क्या है डिसऑर्डर है, जो कि हाई प्रोड्यूसिंग से जो डेयरीज काव बफेलोज ऑर्गन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो कीटोसिस होने से क्या होता है कि कीटोसिस की जो मात्रा है वो पशुओं के अंदर क्या है वो ज़्यादा ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे सिम्टम्स हमें क्या दिखाई देते हैं पशुओं के अंदर, क्या नो एपेटाइट, पशु खाना खाना बंद कर देता है या कम खाना खाने लेता है, जिससे कि क्या उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो घट जाता है, वेटलेस होने लगता है पशुओं का। उसके साथ साथ क्या उनके अंदर ओडर स्मेल आने लगती है, या जब भी ब्रीथ करते हैं या दूध के अंदर अगर हम बात करें, यूरिन के अंदर हम बात करें, तो उससे रिकवरी के लिए क्या हम ग्लूकोवेट जो एनर्जी बूस्टर हम पशुओं को देते हैं। ठीक है जी। दूसरा क्या है जो इम्प्रूव करता है पोस्ट कॉल्विंग हेल्थ एंड प्रोडक्शन। ठीक है जी। दूसरा क्या है जो पशु के अंदर जो ग्लूकोज एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है जी। उसके अलावा क्या है हेल्प टू ब्रिंग बैक एनिमल टू फीड। तो मतलब क्या है कि जो पशु खाना नहीं खा रहा था वो वापस वो पशु खाना खाने लग जाए, तो उसमें भी क्या है ये उनको वापस रिकवर करने का ये काम करता है। ठीक है जी। दूसरा अगर हम बात करें प्रोवाइड ग्लूकोज एनर्जी फॉर लैक्टेशन एंड बॉडी मेंटेनेंस। ठीक है। तो ये क्या हमारा ग्लूकोवेट का हमारा काम होता है। उसके अलावा दूसरा एक इसका प्रोडक्ट जो हमें अवेलेबल होता है जो कौन सा है हमारा लीवोबैक्स बे, जिसके अंदर क्या है लीवोफ्लोक्सासिन और ब्रोमैक्सिन क्या है ये ओरल सॉल्यूशंस क्या है हमारा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिकोइन के बारे में। तो पिकोइन क्या है, ये भी क्या है एक लिक्विड प्रोडक्ट्स है, जो कि 450 ml की जो है वो वॉइस जो हमारी बोतल से वो आती है। तो ये जो पशुओं के अंदर क्या है जो कॉन्स्टिपेशन होगी, जो एसिडिटी वगैरह होगी, तो उससे क्या है रिलीफ करने में हमारा ये हेल्प करता है। तो पिकोइन का जो यूज़ है हमारा एसिडोसिस, गैस, एसिड इंडाइजेशन, ब्लोटिंग्स, कॉन्स्टिपेशंस, तो इन सभी में क्या है पशुओं के अंदर क्या है हमारा ये यूज़ में लाया जाता है। उसी के अलावा इसका एक और प्रोडक्ट आता है ब्लोट आउट्स के नाम से, जो कि 100 ml से के अंदर हमारा क्या आता है, जिसके अंदर क्या हमारा सिम्थिकोन्स क्या है और डिलोइड्स क्या है, जो एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स जो हमारी ये है प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। तो ये भी क्या है हमारा कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी रिलीफ में क्या है यूज में लाया जाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटोफिट। तो वेटोफिट की अगर हम बात करें तो वेटोफिट का एक बेस्ट सप्लीमेंट्स है फॉर डाइजेस्टिव एपिटाइटाइजर्स और एंजाइम्स, और पशुओं के अंदर डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए। तो इसके अंदर भी क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीविटामिन क्या है हमारे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी। तो यह पशुओं के अंदर क्या है इन केस ऑफ ट्रीट केस ऑफ फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटीज, रिपीट ब्रीडिंग्स या एनोस्ट्रोसिस, तो इसमें भी क्या ये रिलीव करने का काम करता है। फैट परसेंटेज जो मिल्क है उसको बढ़ाने का काम करता है, जो पशुओं का स्ट्रेस है उसको रिलीव करने का काम करता है। मिल्क यील्ड को क्या है जो मिल्क प्रोडक्शन को क्या है बढ़ाने का काम करता है। दूसरा क्या जो मेस्टेटाइटिस जो बीमारी होती है पशुओं के अंदर, जो थैलीला रोग होता है, उससे क्या उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट करने का हमारा ये काम करता है। इसी का एक और प्रोडक्ट आता है हर्बोवेट जाइम एंजाइम के नाम से, जो कि क्या 1 लीटर या 500 ml के अंदर क्या अवेलेबल होता है। ठीक है। ये भी क्या भूख बढ़ाने के लिए क्या पशुओं के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूट्राइजर्स। ठीक है जी। जो कि क्या है पशुओं के अंदर क्या है, जो यूट्राइन जो स्टिमुलेंट्स है और उसको क्या है उस केस में क्या इसको यूज में लाया जाता है। जैसे जैसे इसमें लिखा पशुओं में जेर गिराने के लिए उपयोगी। ठीक है जी। तो यूट्राइजर्स की अगर हम बात करते हैं तो यूट्राइजर्स की अगर हम बात करें ब्रिंग बैक द यूट्रस टू नॉर्मल एंड हैव पर नेक्स्ट कॉन्सेप्शंस, टोन अप द यूट्राइन मसल्स, इंश्योर इजी एक्सपल्जन ऑफ प्लेसमेंट विदाउट ब्लीडिंग ऑफ टिश्यूज डैमेज, रेगुलेट द फ्लो ऑफ लॉस चिल डिस्चार्ज। ठीक है जी।
तो रोस्टेड डिस्चार्ज का एक नॉर्मल, अगर हम बात करें जो यूट्रिन हमारा डिस्चार्ज होता है आफ्टर पार्चुरेशंस, ठीक है जी, बर्थ के एनिमल के बाद, तो उस डिस्चार्ज को कहिए रेगुलर फ्लो करने का हमारा काम करता है, ठीक है जी। इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी इन काउ एंड बुफैलोस, प्रोटेक्ट एनिमल फॉर वेरियस यूट्राइन इन्फेक्शंस, ठीक है जी। तो जैसे कि मेटाटाइटिस हो गया, पायरोमेट्रा हो गया, इसके यूट्राइन इन्फेक्शन इनसे क्या है, जो एनिमल को प्रोटेक्ट करने का हमारा ये काम करता है, ठीक है जी। तो मेनली क्या, यूट्राइजर्स क्या है, जो गर्भाशय है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी इन्फेक्शंस वगैरह उसे प्रिवेंट करने का काम करता है और रिप्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायक होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा वाइटन एच आता है, ठीक है जी। तो वाइटन एच भी क्या है कि हम बात करें मल्टीविटामिन्स के ही, जो एक लिक्विड से हमारा होता है ये, जिसके अंदर क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स क्या प्रेजेंट रहते हैं, जैसे विटामिन सी, बी, डी, ए, एच, ठीक है जी, जिंक वगैरह, तो ये सभी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो जो वाइटन एच क्या है, जो दूसरे क्या है, जो मेस्टिटाइटिस जो प्रॉब्लम है उसके प्रिवेंट करने का हमारा काम करता है, उसके जो पशुओं के अंदर शारीरिक शक्ति है, जो एनर्जी है, उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है जी। और जैसे कि अगर आप बात करें वीकनेस हो गई हो, एनीमिया, कोवलसेंस, रैकेटाइटिस, एमिसिएशंस, तो रैकेटाइटिस क्या होता है कि बोन डिजीज होती है जो कि डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है, जैसे भी कोई भी विटामिन, जैसे अगर हम बात करें विटामिन डी की कमी हो गया, कोई कैल्शियम या फॉस्फोरस की कमी हुई, तो उसकी वजह से क्या जो रैकेटाइटिस जो पशुओं के अंदर जो प्रॉब्लम जो हमारे होती है, तो इन सभी केसेस में क्या है, हमारा जो वाइटन है क्या यूजेज में लाया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं वाइटेक्स इंजेक्शंस के बारे में, ठीक है जी। तो वाइटेक्स इंजेक्शंस की अगर हम बात करें, एज मल्टीविटामिन इंजेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, तो वाइटेक्स इंजेक्शन क्या है, स्पेशली क्या है, मेंटेनिंग द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन लैक्टेशन फ्रॉम एनिमल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, इनफर्टिलिटी से प्रिवेंट करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है जी, स्ट्रेस से रिलीफ कराने का काम करता है। तो इन सभी केसेस में क्या है, तो वाइटेक्स इंजेक्शन का हमारा यूज में लाया जाता है। उसके दूसरा अगर हम बात करें वेटोप्लेक्स, वेटोप्लेक्स की अगर हम बात करें, तो मेनली क्या है, जो लीवर के पशु के अंदर जो लीवर है उसको स्वस्थ रखने का काम करता है, उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जिडोल बोलस, ठीक है जी। तो जिडोल बोलस की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर क्या है, बोलस और सस्पेंशन दोनों क्या है अवेलेबल होते हैं। तो ये मेनली क्या है, जो भी पशुओं के अंदर जो फ्लक्स हो जाते हैं, जो वॉर्म्स हो जाते हैं, उन वॉर्म से प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज में लाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलोवेट्स। तो कैलोवेट्स क्या है, ये पेटबोन होती है, ठीक है जी, जो हमारे डॉगीज होते हैं उनके लिए क्या जो हड्डियाँ जो आती है, तो वो क्या हमारी पेटबोन होती है, जो कि स्मॉल मीडियम लार्ज भी इनके साइज में क्या है अवेलेबल होती है, जो कि उन डॉग्स के अंदर क्या, क्योंकि बोन्स को क्या स्ट्रेंथ कर प्रोवाइड करने का, उनके इंप्रूव करने का काम करते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन से बैलेंसिंग करने का हमारा काम करती है, ठीक है जी। तो ये क्या है, हमारा जो कैलोवेटिव बोन का हमारा काम होता है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है, जिसके अंदर नेक्स्ट आता है हमारा सिलिवेट, LIV, लीवर का मतलब क्या है, LIV मतलब लीवर, लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सिलिवेट की अगर हम बात करें, तो सिलिवेट से जो है आपके पशुओं के अंदर क्या है, जो लीवर्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसके साथ साथ में एपेटाइट को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है जी। स्ट्रेस को कम करती है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जैसे कि अगर हम बात करें जो भी एक्यूट या क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर हो गया, जॉन्डाइस हो गया, फैटी लीवर प्रॉब्लम होगी, उनसे प्रिवेंट करने का काम करेगी। हेपेटाइटिस हो गया, कोवलसेंस, लॉस ऑफ एपेटाइट, मल्टीपल डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इन सभी केसेज में क्या है, जो हमारा सिलोवेट लीवर्स का हमारा काम करता है। उसी तरह दूसरा एक सिलिटोन पी के नाम से भी आता है, जो कि सेम है, लीवर्स के प्रोटेक्ट करने का हमारा ही काम करता है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, स्टोरोलाइट्स, ठीक है जी। स्टोरलाइट पी के पाउडर से अगर हम बात करें, जो हमें ये मिलता है स्टोरलाइट पी के नाम से या लिक्विड, दोनों में हमें क्या है अवेलेबल होता है। ये क्या, जो भी पशु जो होंगे या कोई भी डेयरी, जैसे कि हमारे मुर्गी वगैरह होगी, उनमें स्ट्रेस रिलीफ करने का काम करता है, ठीक है जी। पशु के अंदर जो भी रासायनिक्स जो अगर हम बात करें, उनको क्या है, उनसे रिलीफ करने का हमारा काम करता है, ठीक है जी। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, स्ट्रोक्स वगैरह हो गया, रोल डिहाइड्रेशन हो गया, ऑप्टिमाइजिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोर्स, तो इन सभी केसेस में क्या है, हमारा स्टोरलाइट भी काम में लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फोस्फोमेट्स, फोस्मेट्स, ठीक है जी। तो ये भी क्या एनिमल फीड सप्लीमेंट्स है, जिस जो कि क्या 500 ml बॉटल्स के अंदर क्या जो अवेलेबल होता है, ठीक है जी। ये पशुओं के अगर हम बात करें, तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने में सहायक होता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या जो हेल्प इन प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज एज ए फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी। दूसरा क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फोर सप्लीमेंट है, जो हमारे जो भी डेयरी एनिमल्स हैं उनके लिए, और हमारा जो पशु के अंदर क्या हेल्थी बोन्स और उसकी बॉडी को हेल्थ रखने के लिए क्या राइट चोस है हमारा ही
दूसरा क्या, जो पशु जो है हमारे, जो उनका जो अडर्स होता है, उनके जो टिश्यूज़ है, उनको क्या ग्रोथ कराने में हमारा हेल्प करते हैं लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसीज। दूसरा अगर हम बात करें तो जो भी बोन डिजीज है, रिकेट्स हो गया, ऑस्टोमलेशियाज हो गया, इनफैक्टर, उनमें भी क्या है, ये हमारा यूज़ में लाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओटीवेट। ठीक है जी। तो ओटीवेट की अगर हम बात करें तो ओटीवेट क्या है, जो हमारा बोलस और इंजेक्शन दोनों आते हैं, जिसके अंदर क्या है हमारा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन क्या है हमारा प्रेजेंट हमारा रहता है। ठीक है जी। तो मल्टीपर्पज़ क्या है, ये हमारा एक एंटीबायोटिक्स है जो कि बीमारी के अंदर यूज में लाया जाता है, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है जी। जैसे बैक्टीरियल न्यूमोनिया, बैक्टीरियल एंटराइटिस, टिम्फेरियम्स, ठीक है जी, या इकोलीज, तो इन सभी में क्या है हमारा ये यूज में लाया जाता है। ठीक है जी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, एंटीबायोटिक है दैट पोसेस ए हाई रिस्क ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड पोटेंट एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज। ठीक है जी। जैसे बैक्टीरियल एंटराइटिस हो गया, या इन सभी केसेस में क्या हमारा जो ओटीवेट है उसको यूज में लाया जाता है। उसके अलावा हमारा एक और इंजेक्शन जो है हमारा अल्फा 4 के नाम से, जो है इसी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो जो अल्फा 4 है उसका यूज किया जाता है रिस्पायरेटरी डिजीज के अंदर। ठीक है जी। मेटाटाइस के अंदर, पायोमेट्रिया के अंदर, वेजानाइटिस के अंदर, तो इन सभी केसेस में, यूटीआई के अंदर, तो इन सभी में क्या हमारा ओटीवेट का यूज में लाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा निम्सोवेट पी की अगर हम बात करें, जिसके अंदर क्या है निमोसुलाइड्स और पैरास्टामोल प्रेजेंट रहता है, जो कि पशुओं के अंदर क्या है फीवर्स, पेन, इन्फ्लामेशंस, तो उन सभी केसेस में क्या है हमारे ये यूज में लाया जाता है। ठीक है नहीं। इसके हमें क्या है बोलस और इंजेक्शन क्या है दोनों अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेस्टिड्स। तो मेस्टिड जो पाउडर होता है, जो पशुओं के अंदर जो मेस्टिड है, जो थनीला जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या, जो मेस्टिड पाउडर का क्या यूज में लाया जाता है। उसके अलावा क्या है अडर ग्रो के नाम से क्या बोलस भी आते हैं, जो कि क्या है पशुओं के अंदर जो अडर्स है उनका, ठीक है जी, जिससे हम देसी भाषा में ओंडी बोल देते हैं, तो उसके अंदर क्या है, जो उनके अंदर जो टिश्यूज़ हैं, उनके टिश्यूज़ को विकास करने में हेल्प करते हैं। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में क्या, उनके अंदर कोई सूजन वगैरह इन्फ्लामेशन है तो उसको कम करने के लिए भी क्या हमारे बोल्स वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा मिकोबाल एन सिरप की अगर हम बात करें, तो ये हमारे क्या पशु के अंदर क्या है, उनके स्ट्रेस रिलीफ, इम्यूनिटी प्रोवाइडर, और जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या है उनको प्रिवेंशन करने का हमारा ही काम करते हैं। ठीक है जी। तो मेनली क्या है, न्यूरोनल डिसऑर्डर हो गया लाइक लेमनेस, इम्प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है जी। दूसरा स्पोर्टिव थेरेपी इन मिल्क फीवर, सर्किटोसिस, फास्ट रिकवरी आफ्टर इलनेस, प्रेगनेंट इन लैक्टेटिक एनिमल्स। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है मेप्रामेड्स। तो मेप्रामेड्स का एक इंजेक्शन, इसके अंदर मेलोक्सिकम और पेस्टामोल प्रेजेंट है, जो कि यूज़ किया जाता है जैसे फीवर्स, पेन्स, सूजन्स, तो इन सभी में क्या इसको यूज़ में लाया जाता है। इसके क्या बोलस भी हमारे क्या अवेलेबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा किटाराज। ठीक है जी। किटराज, तो किटराज क्या है, जो भी पशुओं में कि जो और चीचड़ हो जाते हैं उसमें क्या है ये हमारा एक सोप्स जो अवेलेबल होता है, जो कि पशुओं से सोप से नवाया जाता है, जो उनकी जो जू और कीचड़ को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। जो भी टिक्स हो गए, स्कैबिस हो गए, तो उनसे क्या रिलीव करने का हमारा ये काम करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा इन्वेट जाइंट्स। ठीक है जी। तो इन्वेट जाइंट्स एक प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक्स की अगर हम बात करें कि पाउडर से होता है। ठीक है। जो पशुओं के अंदर का जो रूमिनल जो फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करने का हमारा ये काम करता है, उनके अंदर भूख बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। उनकी पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन की होगी, रोमिनल ऑटोनॉमी होगी, रोमिनल एसिडोसिस, तो इन सभी से क्या प्रिवेंशन करने का हमारा काम करता है। ये पाउडर फॉर्म और बोरस फॉर्म में दोनों में अवेलेबल हमारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योर्स। ठीक है जी। इंश्योर्स क्या है इसके अंदर क्या हमारा ओमेगाज क्या है रिच अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी। जो कि पशुओं के अंदर ड्यूरिंग गर्भाशय की अगर हम बात करें, ठीक है जी, उस टाइम पर क्या है उनके जो इन्फेक्शंस के संक्रमण को क्या ही काम करने का काम करता है, बच्चेदानी को प्रिवेंट करने का हमारा ये काम करता है। ठीक है जी। जैसे रिपीट ब्रीडिंग हो गई, साइलेंट हिट होगी, डिलेड ऑफ प्यूबर्टी होगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी होगी, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी होगी, तो इन सभी केसेस में क्या है जो प्रिवेंशन करने का हमारा ये काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेट फेयर्स। ठीक है जी। तो इन्वेस्टफेयर अगर हम बात करें कि 500 ml और 1 लीटर जो बोटल्स फॉर्म में क्या हमारा आता है, जो कि एक हम बात करें आयरन टॉनिक्स की अगर हम बात करेंगे, तो जो भी पशु के अंदर कोई भी जो आयरन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, मिनरल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या उनकी जो आयरन या खून में जो आरबीसी का लेवल उसको बढ़ाने का हमारा काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है जी। मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इन सभी केसेस में क्या जो हमारा इन्वेटफेयर को क्या है यूज़ में लाया जाता है, जैसे मिल्क फीवर हो गया, प्रेगनेंसी लैक्टेशन हो गया, एनीमियाज हो गया, रिकेट्स हो गया। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इनोजोन एस और इनोपेरा एस। ठीक है जी। तो इनोजोन एस के अंदर हमारे पास सेफ्ट्रिक्साजोन और सल्फेक्टम क्या हमारा प्रेजेंट रहता है, और जो यूजेज में लाया जाता है जो हमारा एंटीबायोटिक्स है, ये किस किस इन्फेक्शन में, जैसे RIT हो गया, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, पेल्विक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है जी, UTI इन्फेक्शन होगा, या एंडोमेट्राइटिस हो गया, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया, इन सभी केस में यूज में लाया जाता है। दूसरा आता है हमारा इनोपेरा एस, ठीक है, जिसके अंदर क्या हमारा सिफाप्राजोन सल्फेक्टम ये क्या प्रेजेंट रहते हैं। इनके यूजेस की अगर हम बात करें, सेम वही है, UTI, रिस्पायरेटरी, स्किन सॉफ्ट है, उसके अलावा नोसोकोमियल इन्फेक्शंस, तो इन सभी में क्या हमारे को यूज में लाया जाता है। उसके नेक्स्ट बात आता है हमारा इंसेप्टिसाइड बोलस, ठीक है, जो कि इसके अंदर हमारे सिप्रोफ्लॉक्सिन और टिनोनाजोल जो कि एंटीबायोटिक्स जो है हमारा यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो ये पशु के अंदर का जो कॉन्स्टिपेशन, या अगर हम बात करें डायरिया की, अगर हम बात करें, ठीक है जी, उस केसेस में क्या है पशु के अंदर का यूज में लाया जाता है। पानी की कमी को रिलीफ करने का मतलब है, कोई भी एब्डोमिनल पेन पशु के अंदर हो रहा है तो उस केसेस में इसको यूज में लाया जाता है। ठीक है जी। जैसे कोई भी डायरिया, डिसेंट्री केसेस हो गया, गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो गया, UTI इन्फेक्शन हो गया, ठीक है जी, या तो उन सभी में इंसेप्टिसाइड बोलस को दिया जाता है। उसके बाद आता है इंजर हिल। इंजर हिल क्या है कि बाउंड स्प्रे, जो भी बाउंड से उनसे प्रिवेंट करने का काम कर, कोई भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया उससे प्रिवेंट करने का हमारा काम करते हैं। ठीक है, जैसे घाव इन्फेक्शन, तो उन सभी में क्या है इसको यूज में लाया जाता है। उसके अलावा एक टिक आउट स्प्रे भी होता है, जो एंटी टिक स्प्रे, जो हमारे टिक चूज होते हैं उनको रिलीव करने में क्या है हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फेनमेड। फेनमेड के अंदर अगर हम बात करें तो ये पोलस है जो इसके अंदर के फीमेंडाजोल 60% है, जो कि वॉर्म्स जो होते हैं उनसे क्या उनको प्रिवेंट करने का हमारा ये काम करता है। ठीक है, जैसे हमारा गाइडिया हो गया, वॉर्म्स हो गया, राउंड वॉर्म्स हो गया, तो इन सभी में क्या प्रिवेंट करने का हमारा काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एंड्रोमेड्स। इसके अंदर क्या हमारा एंड्रोफ्लोक्सासिन क्या 60% रहता है, तो इंजेक्शन की फॉर्म में और बोल्स की फॉर्म में भी क्या अवेलेबल होता है। ये मेनली जो हम देते हैं इन्फेक्ट UTI इन्फेक्शन में देते हैं, रेस्पिरेटरी में देते हैं, मतलब मिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर क्या हमारे दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सॉरी उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कैलोविट फोर्ट। तो कैलोविट फोर्ट से अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, मल्टीविटामिन या मल्टीमिनरल की अगर हम बात करें कि सप्लीमेंट्स हैं, तो ये मेनली क्या जो पशुओं के अंदर हमारा दिया जाता है स्ट्रेस रिलीविंग के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है जी, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, परसेंटेज ऑफ मिल्क को ग्रो करने के लिए, तो उन सभी केसेज में इसको यूज में दिया जाता है। उसका नेक्स्ट आता है हमारा बैक टू बैक टेस्ट इंजेक्शन, जिसके अंदर हमारा अमोक्सी और सल्बैक्टिन का 60% रहता है, जो कि हमारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ENT इन्फेक्शन हो गया, कॉन्ड्रिया हो गया, लोअर रिस्पायरेटरी हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन हो गया, तो इन सभी केसेज में क्या हमारे इसको यूज में लाया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमारा यही तक था। तो आज हमने क्या इन्वेडमेट कंपनी के द्वारा जो मैन्युफैक्चरर्स इंजेक्शंस है, बोलस है, सस्पेंशंस है, तो उन सभी के बारे में हमने बात की। ये जो भी जो हाँ आपको जो भी मेडिसिन के बारे में बताया जाता है आपके इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए, जो भी आप इनमें से कोई भी मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं तो वो क्या अपने जो भी रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर होता है उसके सलाह के बेस पर ही करें। ठीक है जी। ये ओनली जो वीडियो होती है आपके क्या इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है होती है।